मानव, हाईकोर्ट ने जो कहा धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति, सिर्फ एक संप्रदाय को, एक धर्म को खुश करने की कोशिश, ये वाकई तमाचा है क्या संविधान और लोकतंत्र की जब हम दुहाई देते हैं? तो ये वाकई बड़ा स्लैप है क्या? पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है और देश को शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं, आह्वान देता हूं, जितने भी युवा हैं, जितने भी माताएं हैं, वो लोकतंत्र का पर्व जो कल फिर से एक चरण का इलेक्शन है, अब जरूर उसमें भागीदार बनिए। लेकिन गरिमा जी, बात सीधी सी है। बात है देश को समृद्ध बनाने की, और देश तभी समृद्ध बनेगा जो पिछड़ी जातियों के वर्ग से जो लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उनको समृद्ध बनाने की। जब मंडल कमीशन की ये बात करते हैं तो मैं आपके साथ कुछ चीज साझा करना चाहता हूं। मंडल कमीशन बना था 1979 मोरारजी देसाई जी के राज्यकाल में। और मंडल कमीशन में उस समय मोरारजी देसाई की सरकार को किसने समर्थन दिया था? ये जनसंघ, जो बहरूपी जुमला पार्टी भाजपा जो है, इनके पूर्व नाम से जो जानी जाती थी। और जब 1990 आया, जो आपने बड़े अच्छे से बोला, विश्व हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय मंडल कमीशन हुआ, लागू हुआ, आपाधापी में चाहे जैसे भी, तो भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह की तो अल्पसंख्यक सरकार थी ना, माइनॉरिटी गवर्नमेंट। और उनको सरकार में समर्थन किसने दिया था? यही बहरूपी जुमला पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी में। और मंडल कमीशन लागू हो गया। और आज उसी तरह पे जब हम मंडल कमीशन की बात करते हैं, जब आप बोलते हैं कि भाई हम ताज्जुब नहीं करते, हमें पता है कि मोदी जी के पास अब हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू के अलावा कुछ है नहीं, लेकिन अगर वो बात बोलते हैं कि मंडल कमीशन की बात बोलते हैं, अगर वो सच में देश को समृद्ध बनाने की बात करते हैं, और मंडल कमीशन को उन्होंने समर्थन दिया था उनके पूर्वजों ने, तो भाई आज मंडल कमीशन की बात अगर ये सिद्ध होती है कि सिर्फ हिंदुओं में नहीं, बाकी और भी जातियों में जब कोई हजाम है, या फिर जब कोई जन उनको शूद्र की जो काम करता है, जो दलित का काम करता है, या कोई वैसे कार्य से होता है, तो वो उसी जाति में आएगा। मानव, आप बड़ा पता है, मानव, इतने भोले ना आप हैं, न मैं हूं और न इस देश की जनता है। सवाल मंडल कमीशन की सिफारिशों पर, उसके आधार पर पिछड़ों में मुसलमानों को आरक्षण दे दिया गया, इस पर नहीं है। हाईकोर्ट ने जो सवाल उठाया वो ये कहा कि आपने असंवैधानिक तौर पर ओबीसी सर्टिफिकेट बांट दिए, कोई सर्वे आपने कराया नहीं, और सिर्फ एक धर्म को मद्देनजर रखकर आपने ओबीसी सर्टिफिकेट बांटे। मैडम, ये असंवैधानिक काम तो किया पश्चिम बंगाल सरकार ने। नहीं, पहले तो गरिमा जी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बंगाल के जो हाईकोर्ट है ना, और हाईकोर्ट के जो जजेस हैं, बहुत गरिमा रखी है उन्होंने हाईकोर्ट की। आपको पता है कि जिस तरीके से उनके कुछ एक हाईकोर्ट जज जाके जब उनकी छुट्टी हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है, वो कौन सा झंडा पकड़ लेते हैं? रिटायरमेंट के एक दिन पहले बोलते हैं मैं कार सेवक रहा हूं, मैं स्वयंसेवक रहा हूं, अब मैं वापस वहां चला जाऊंगा, और रिवॉर्ड दिया जाता है। ये बहरूपी जुमला पार्टी पूरे देश में जब से ये पैदा हुई है, तब से इन्होंने पीठ पे खंजर मारा है। नहीं, आपके पास मानव, और आज ये जो कर रहे हैं, नहीं मानव, आसान है हाईकोर्ट को स्लैम करना, आसान है हाईकोर्ट को स्लैम करना, लेकिन आपके पास कोई सर्वे है क्या? 2011 में जिन सिफारिशों को, एक सेकंड, 2011 में जो सिफारिशें आई, 2022 में जो सिफारिशें आई, जिसके आधार पर ए कैटेगरी में 69% मुस्लिम है, बी कैटेगरी में 41.11% मुस्लिम है, आप दिखा दीजिए कौन सा सर्वे कराया राज्य सरकार ने जिसके आधार पर पता चला कि इतने % मुस्लिम पिछड़े हैं। यही तो पूछ रही है हाईकोर्ट। मैडम, ममता बनर्जी सिर्फ नाम से ममता नहीं, ममत्व का निर्वाह करते हुए और बहुत बहुत मुश्किल से बंगाल को अंधकार से निकालने का प्रयास किया है और संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरीके से एक वामपंथी पार्टी जो थी, जो कुछ नहीं करना चाहती थी, हर वर्ग के लोगों को वंचित रखना चाहती थी, शफील्ड ऑफ ईस्ट कहने वाली हमारा जो प्रांत था, आज वो बेरोजगारी में ग्रसित हो गया। सीधा सवाल पूछा, सुनिए मेरी बात सुनिए मानव, मैंने बिल्कुल सीधा सवाल पूछा। हाईकोर्ट ने कहा कोई सर्वे नहीं, कोई ग्राउंड नहीं जिसके आधार पर ओबीसी सर्टिफिकेट बांट दिए। आपके पास होता सर्वे तो आप
प्रोड्यूस करते हैं हाईकोर्ट के सामने, रखते हैं टेबल पर। मैडम आपको शायद पता नहीं है, 2010-11 में जो रिपोर्ट्स आई थी उसके बावजूद हम लोगों ने भी अपना इंटरनल सर्वे किया, हर ग्राम पंचायत के हर लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बोलना चाहते हैं कि सर्वे नहीं है तो इतने लोग आए कहां से, इतनी जातियां आई कहां से? और तीसरी बात, यहाँ पे जिस जज की आप बात कर रहे हैं वो तो बोल ही रहे हैं कि मैं आरएसएस का प्रचारक हूं, तो आप आरएसएस के एजेंडे पे चल रहे हैं। इन्होंने तो कोर्ट तक को नहीं छोड़ा। देखिए मीडिया, ज्यादातर मीडिया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर मीडिया आपको पता है किस तरीके से नतमस्तक हो चुकी है। आपको पता है जितने संस्थाएं ईडी सीबीआई जिस तरीके से भाजपाइयों का एजेंडा सिद्ध कर रही हैं, आपको पता चल रहा है कि भाई जो हाईकोर्ट जैसे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे जो कार्यालय हैं उनको भी इन लोगों ने किसी भी तरीके से काबिज कर लिया। आप रिवॉर्ड दे रहे हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे कि ये जो जज है ये एजेंडा सेट कर रहे हैं। आज मोदी जी को कुछ बोलना है, अरे वो बोलिए कि भाई मुसलमानों में जिन अदालतों पर इस देश के संविधान का, इस देश के लोकतंत्र का दारोमदार टिका है, मुझे लगता है आपको जिम्मेदारी से कम उन अदालतों पर टिप्पणी करना चाहिए। मैडम मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या बाकी कोर्टों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन बहरूपीय जजों की बात कर रहा हूं। ये कलंक है जुडिशरी में। अगर आप ये मानती हैं, मैं मानता हूं कि हमारे देश का संविधान सर्वसर्वा है। मैं मानता हूं कि हमारे जुडिशरी पे हमको आंख बंद करके भरोसा होना चाहिए। हमारे यहाँ हमारे जुडिशरी के जो जजेस हैं उनको माई बाप का दर्जा दिया गया है, उनको राजा के निकट बताया गया है। लेकिन क्या ये न्याय कर रहे हैं? क्या इनकी जो मंशा है, इनका जो दृष्टिकोण है वो एक तरफा नहीं है? क्या वो एक तरफ का एजेंडा नहीं चला रहे हैं? अगर आप मानते हैं कि वो नहीं चला रहा, बोल दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं। आप बोल दीजिए ये जो जजेस जो हैं छोड़ के जब रिटायर होते हैं संसद बीजेपी का ही पताका क्यों जब फहराते हैं भाई? बीजेपी का टिकट क्यों ले लेते हैं भाई? तो सर्वे आप अदालत में प्रोड्यूस नहीं कर पाए मानव, जो सर्वे की दुहाई दे रहे हैं आप 2011 में, वो सर्वे अदालत के सामने नहीं आया और अदालत ने क्वेश्चन कर दिया सारे आपके ओबीसी सर्टिफिकेट्स को जितने भी आपने बांटे। खैर, लेकिन